वेलकम बैक। स्वागत है आपका एनडीए सीडीएस की वोकैबुलरी सीरीज में। हम अपनी सीरीज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट जो वर्ड हमने पढ़ा था दैट वाज 513वां वर्ड था हमारा, और 514वां वर्ड आज हम पढ़ेंगे। ये सीरीज हमारी एफकेट, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, सीजीएल, सीएपीएफ एग्जाम्स के लिए शुरू की गई है हमने, और इसमें वोकैबुलरी हम कर रहे हैं। हम ए से शुरू किया था हमने, और आज हम पी पे आ गए। ठीक है, लास्ट वर्ड जो हमने डिस्कस किया था दैट वर्ड पैराडिम। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो 514th वर्ड है दैट इज पैराडॉक्स। That is paradox. Paradox. It's a noun. Paradox. पैराडॉक्स मतलब ऐसी कोई चीज जो आपस में विरोध या कंट्राडिक्ट करे एक दूसरे को। विरोधाभासी। 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 ठीक है। टू स्टेटमेंट्स दैट कंट्राडिक्ट बट दे मे बी ट्रू। टू स्टेटमेंट्स। टू स्टेटमेंट्स दैट contradicts but they may be true. they may be true. ठीक है। कंट्राडिक्ट कर रहे हैं दो स्टेटमेंट, लेकिन वो दोनों ही सही हो सकते हैं। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पैराडॉक्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैराकियल। नेक्स्ट वर्ड हमारा पैराकियल। पैराकियल। इट्स एन एडजेक्टिव। पैराकियल। नैरो माइंडेड, छोटा दिमाग वाला, छोटी सोच वाला। दायरा जिसका सीमित हो, नैरो माइंडेड, दिमाग का, सोच का, थॉट, आइडियाज का, बिलीव्स का। ठीक है, नैरो माइंडेड। इसके सिनोनिम लिख लीजिए। और पैराकियल के सिनोनिम, पैराकियल के सिनोनिम लिख लेते हैं। पैराकियल मतलब संकीर्ण बुद्धि, संकीर्ण विचारों वाला, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे पैराकियल। इसके सिनोनिम्स देख लीजिए। या कन्वेंशनल हो, ट्रेडिशनल, परंपरा के विरुद्ध न जाए, जो जैसा परंपरागत चलता आ रहा है वैसा ही चलाए, कोई नया आइडिया, नया थॉट्स इंप्लीमेंट ना करे। कन्वेंशनल। कन्वेंशनल। ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल। पैराकियल। कंजर्वेटिव। 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 ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स। कंजर्वेटिव, orthodox. These are the words for parochial. Next word is 516th word. That is parody. Parody. That is parody. It's a noun. Parody. It means the fact of making fun of somebody. किसी का मजाक बनाते हैं हम। Parody, caricature, imitation. ठीक है। Lampoon. तो to make fun of, to make fun of somebody या something. To make fun of somebody या something. इसकी सिनोनिम्स लिख लीजिए। इसके सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसकी सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए आप। सिनोनिम इसके यहाँ लिख देते हैं हम। वर्ड है हमारा पैरोडी। पैरोडी। PARODY। पैरोडी। पहला इसका वर्ड है कैरिकेचर। 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 नेक्स्ट वर्ड इज लैम्पून। नेक्स्ट वर्ड इज लैम्पून। लैम्पून। नेक्स्ट वर्ड इज लैम्पून। नेक्स्ट वर्ड इज ridiculous। ridiculous। burlesque। 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 नेक्स्ट वर्ड इज mockery। 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 नेक्स्ट वर्ड इज preposterous। preposterous। नेक्स्ट वर्ड इज
इमिटेशन, इमिटेशन, इमिटेशन। नेक्स्ट वर्ड इज, दिख रहा है आपको? दिख रहा है, ल्यूडिक्रस, ल्यूडिक्रस, ल्यूडिक्रस। कितने सारे वर्ड हो गए इसके पैरोडी के? कैरिकेचर बनाना, किसी का लैम्पून मजाक बनाना, रिडिकुलस करना, किसी को हरास, निगेटिव वर्ड्स है रिडिकुलस, ठीक है। बलेस्क्यू, मॉकरी, मजाक उड़ाना किसी का, व्यंग उड़ाना। प्रीपोस्चर, इमिटेशन, किसी की नकल करते हुए उसका मजाक उड़ाना। जैसे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ की नकल की गई थी संसद के बाहर, विवाद उठा था काफी, आप लोगों को ध्यान हो तो। जो इमिटेशन कर रहे थे जगदीप धनखड़ जी के फिजिकल अपीयरेंस और उनके एक्शंस का, उसको वो इमिटेशन के थ्रू उनका मजाक उड़ा रहे थे, लुडिक्रस, ठीक है। दीज आर द वर्ड। नेक्स्ट वर्ड, एक और वर्ड है, वो भी लिख लीजिए, ट्रेवेस्टी, 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 ये भी इसका सिनोनिम है, वाई है बच्चों, ट्रेवेस्टी, नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है। कितने सारे वर्ड हमने पढ़ लिए। पैरोडी मीन्स किसी का मजाक उड़ाना, टू मेक फन ऑफ समबडी या समथिंग, ठीक है। पैरोडी, कैरिकेचर, लैम्पून, रिडिकुलस, बलेस्क्यू, मॉकरी, प्रीपोस्चरस, इमिटेशन एंड ludicrous एंड ट्रेवेस्टी आर द वर्ड्स यूज फॉर मॉकिंग एनीबॉडी, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है, वो कर लेते हैं हम लोग। नोट डाउन कर लीजिए, सारे वर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ इन्हीं को रटना और कुछ नहीं करना है। वो कैब के लिए जितना मैं करा दूंगा इंग्लिश में, आप उतना ही अगर करके चले जाएंगे तो आप इजीली कट ऑफ क्लियर करने के साथ साथ उसके कट ऑफ से काफी दूर पहुंच जाएंगे आप कट ऑफ से काफी अच्छे नंबर्स लेके आएंगे। कट ऑफ की आपको चिंता ही नहीं करनी, ठीक है, फॉर पर्टिकुलरली इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है। पार्सिमोनियस, इसका मतलब होता है महाकंजूस, 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 महाकंजूस व्यक्ति, ठीक है। एक्सट्रीम माइजर, एक्सट्रीम माइजर, माइजर माने कंजूस होता है ना, एक्सट्रीम माइजर, खिचूस, माइजर है इतना जो है माइजर होता है, ठीक है। पहला वर्ड माइजर। दूसरा लिख लीजिए, स्टिंजी, स्टिंजी, प्यूजिलैनिमस, 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 प्यूजिलैनिमस। निगार्डली, 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 pusillanimous and niggardly, and the words are extreme miser, stingy, pusillanimous and niggardly. These are the word for कंजूस व्यक्ति। नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं आपको लिखाऊंगा, कुछ लोग कंजूस होते हैं, कुछ लोग ओपन हार्टेड होते हैं, वो पैसा खर्च करते समय इतना सोच विचार नहीं करते हैं, या खुले दिल के होते हैं, पैसा वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं इतना सामान्यता प्यूजिलैनिमस या पार्सिमोनियस लोग देते हैं। पार्सिमोनियस ऐसा है, अगर चाय में मक्खी गिर जाएगी तो मक्खी तो वो निकालेगा, लेकिन मक्खी को भी चूस के उसमें जो चाय होगी वो भी पी लेगा। तो इतना जो कंजूस व्यक्ति होता है उसके लिए हम यूज करते हैं ये वर्ड पार्सिमोनियस। एक्सट्रीम माइजर होता है वो, ठीक है, एक्सट्रीम माइजर, नोट डाउन कर लीजिए, एक्सट्रीम माइजर, महाकंजूस व्यक्ति, अपनी जरूरतों को अवॉइड करता है टू सेव मनी, टू सेव ईच एंड एवरी पेनी द कॉस्ट ऑफ कंफर्ट, ठीक है। देख लीजिए, आप देख लीजिए, जो पैसे को पानी की तरफ बहाने में भी संकोच नहीं करते, उनके लिए क्या शब्द यूज होते हैं वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। इन्हीं के साथ वो कंप्लीट हो जाएंगे ताकि आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो जो पैसे को वेस्टफुली स्पेंड करते हैं, स्पेंडिंग मनी वेस्टफुली, जो पैसे को वेस्टफुली मतलब पानी की तरफ बहाते हैं या अननेसेसरी खर्च करते हैं, उनके लिए क्या क्या वर्ड है वो आप देख लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। द वर्ड्स आर
extravagant, 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 wastrel, 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 squanderer, 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 spendthrift, 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 thrift, spendthrift, profligate, profligate, जो उनका प्रॉफिट आया उसको गेट से बाहर बहा दिया, प्रॉफिलिगेट। ठीक है, प्रोडिगल, प्रोडिगल हमेशा प्राउड की गल करे, मतलब प्राउड में रहे। तो प्राउड व्यक्ति पैसा खर्च करता है ना, अरे की गल है, क्या टेंशन लेनी है आपको, इस तरीके से बात करता है, बहुत पैसा है अपने पास, तो प्राउडिगल, इस तरीके से न्यूमेरिक बना के आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, डिसिपेटिंग, 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 वेस्टफुल, 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 डिसिपेटिंग, वेस्टफुल, prodigal, profligate, spendthrift, squanderer, wasteful and extravagant। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ईच एंड एवरी वर्ड इज वर्थ कमिंग इन एग्जाम। ठीक है, एग्जाम में आने लायक वर्ड हैं सारे, और आएंगे, आए हुए हैं। ठीक है, और जो नहीं आए हैं दे विल कम। ऑल वर्ड्स आर वर्थ कमिंग इन यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीजीएल, एसएससी एग्जाम्स। नोट डाउन कर लीजिए, उनको इसी तरह याद कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे ऐसे लोग जो पैसे को बहुत वाइजली यूज करते हैं। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली, उनको सारे काम भी करने हैं और पैसे भी मैनेज करने हैं, तो वो अपने पैसे को बहुत वाइजली यूज करते हैं। ठीक है, तो दोज हु यूज देयर मनी वाइजली, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे, वो हम याद लिखेंगे। ठीक है, स्पेंडिंग मनी वाइजली, ये भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, स्पेंडिंग मनी वाइजली, पैसे को बहुत ही सही तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, ना ज्यादा खर्चा, ना ज्यादा कंजूस। ठीक है, इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकल पहला वर्ड है, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल। नेक्स्ट वर्ड है हसबेंड्री, 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 थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी। देखिए उसमें आपने वर्ड पढ़ा था स्पेंड थ्रिफ्ट, और यहाँ है थ्रिफ्टी। ठीक है, इसका मतलब होता है पैसा खूब खर्च करने वाला, इसका मतलब होता है पैसे को वाइजली खर्च करने वाला। ठीक है, प्रोविडेंशियल फंड पढ़ा है आपने, प्रोविडेंशियल, प्रोविडेंशियल फंड, प्रोविडेंशियल फंड, फ्रूगल, फ्रूगल, भविष्य निधि। प्रोविडेंशियल फंड होता है भविष्य निधि, आपकी भविष्य के लिए आप कुछ पैसा बचाओ, सेव करो। तो वर्ड हमारा है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए जो खर्च करे उसको इकोनॉमिकल। वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है मुझे ये लेना है, वो लेना है, फला शॉपिंग करनी है, तो हस्बैंड कैसे खर्च करता है, अपना दिमाग लगाता है, उसके जो ख्वाहिशें होती है उसको बैन लगाता है, बैन, हस बैन, बैन लगाता है, और कैसे यूज करता है पैसे को वाइजली। इस तरीके से न्यूमेरिक बना के आप इसको यूज कर लेते हैं। थ्रिफ्टी माने वाइजली यूज करना, और स्पेंड थ्रिफ्ट माने लेविशली, वेस्टफुली यूज करना पैसे को। ठीक है, प्रोविडेंशियल, ईपीएफओ सुना आपने, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोविडेंट मतलब भविष्य के लिए आप जो पैसा बचाओगे, तो दिमाग लगा के पैसा बचाओगे ना भविष्य के लिए। फ्रूगल, ठीक है, ये सारे वर्ड है आपके लिए, और यूजिंग मनी
वाइजली, ठीक है। ये नेगेटिव सेंस में वर्ड है, दीज आर द नेगेटिव सेंस ऑफ वर्ड जनरली, ठीक है। पैसा वेस्टेज, पैसे को पानी की तरफ बहाना, इस तरीके से जहां जरूरत नहीं है वहां भी पैसा खर्च करना, उसके लिए ये वर्ड यूज होंगे। इकोनॉमिकली यूज करने के लिए ये वर्ड यूज होगा। कुछ होता है, कुछ लोग दयालु होते हैं तो वो पैसा खर्च करते हैं लेकिन अच्छे कामों के लिए, जैसे किसी गरीब बच्चे की हेल्प कर दिया, कहीं डोनेट कर दिया। तो जो इस तरीके के जो डोनेशन और इस तरीके की जो पैसा खर्च करना होता है वो वेस्टफुल एक्सपेंस नहीं माना जाता, ठीक है। पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं उसके लिए। तो अब हम लिखेंगे स्पेंडिंग मनी जेनरसली, 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 स्पेंडिंग मनी जेनरसली, जो पैसे को जेनरसली मतलब दया भाव में या डोनेशन टाइप में इस तरीके से, या किसी की हेल्प करने, फाइनेंशियल एड दे दें किसी को, तो उसके लिए वर्ड है हमारे पास मैग्नैनिमस, मैग्नैनिमस, मैग्नैनिमस। दूसरा वर्ड है लिबरल, लिबरल, दूसरा वर्ड है लिबरल। तीसरा वर्ड है मनीफिशेंट, मनी फिशेंट, तीसरा वर्ड है मनीफिशेंट। चौथा वर्ड है बाउंटीफुल, चौथा वर्ड है बाउंटीफुल, चौथा वर्ड है बाउंटीफुल। नेक्स्ट वर्ड इज लैविश, नेक्स्ट वर्ड इज लैविश। तो 5 वर्ड हो गए हमारे। मैग्नैनिमस, बहुत बड़े दिल वाला, मैग्नैनिमस। लिबरल, सॉरी, उदारवादी। मनीफिशेंट, ठीक है। बाउंटीफुल और लैविश लाइफस्टाइल हो जिसकी, मतलब शानदार, ठीक है। नोट डाउन कर लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर एग्जाम्स। देखिए इतना अच्छा कंटेंट आपको जनरली नहीं मिलेगा। दीज आर माई पर्सनल नोट्स विच आई हैव मेड फॉर माई प्रिपरेशन ड्यूरिंग माई एनडीए सीडीएस एफ कैट सीजीएल एंड यूपीएससी टाइम, ठीक है। और मुझे रिजल्ट्स भी मिले, दैट्स आई जस्ट रिमेम्बर्ड ऑल दिस वर्ड्स एंड आई इनको रट्टा मार लिया मैंने, बिल्कुल घोट के पी लिया इन वर्ड्स को, और मेरा सिलेक्शन भी हुआ, ठीक है, कई बार हुआ, बिकॉज ऑफ दिस वर्ड, बिकॉज ऑफ दिस वोकेबलरी सेक्शन ऑफ इंग्लिश, ठीक है। बाकी तो सभी लोग जनरली कर ही लेते हैं, है ना। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन इंग्लिश पेपर इज वोकेबलरी, और इससे अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा नहीं, ओरिजिनल सेल्फ मेड कंटेंट है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए, साथ ही साथ लेक्चर को पूरा देखा करिए, है ना। नोट्स बनाते जाइए इसके साथ में ही मैं कहूँगा आपको, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, प्रमोट करिए, शेयर करिए लोगों को, सो दैट मैं जो हार्ड वर्क कर रहा हूँ आपके लिए, ये जो मेरी मेहनत है वो काम आए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए। ओके, थैंक यू, बाय।